जरा सोचो, आपने पिछले 6 महीने रात दिन एक करके पढ़ाई की है, हर कॉन्सेप्ट समझा है, हर पाथवे याद किया है। एग्जाम हॉल में आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है और आपका आंसर 100% आपको उसको पता है। आप खुशी खुशी में ऑप्शन पर क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो, लेकिन रिजल्ट आने पर पता चलता है कि उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिले ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनटीए के सर्वर ने आपका वो आंसर बिल्कुल भी सेव नहीं किया है। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है। हर साल हजारों सीएसआई नेट एस्पिरेंट अपनी नॉलेज या तैयारी की कमी से नहीं, बल्कि एनटीए के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी इंटरफेस की किसी छोटी सी टेक्निकल गलती की वजह से जेआरएफ की रेस से बाहर हो जाते हैं। आपकी सालों की मेहनत उस 3 घंटे में माउस की एक गलत क्लिक पर पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आज एज एन ऑल इंडिया एंकर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो टेक्निकल मिस्टेक बाकी लोग कर रहे हो वो आप भी करो। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको एनटीए सॉफ्टवेयर के 4 ऐसे क्रिटिकल इंटरफेस हैक बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम हॉल के हर टेक्निकल ट्रैप से बचाएंगे। जब तक आप इन रूल्स को ठीक से नहीं समझ लेते, डू नॉट एंटर दैट एग्जामिनेशन हॉल। अपने सारे डिस्ट्रैक्शन बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये हैक्स एग्जाम में आपके आते हुए 10 से 15 मार्क्स डेफिनेटली बचाएंगे। सबसे पहला और सबसे खतरनाक ट्रैप है द सेव एंड नेक्स्ट का ब्लंडर। ज्यादातर बच्चे, खासकर जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, यहां एग्जाम में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। ध्यान से समझना, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस आता है, आप सॉल्व करके ऑप्शन बी पर क्लिक करते हैं और फिर जल्दबाजी में स्क्रीन पर राइट साइड में जो क्वेश्चन नंबर का पैनल होता है वहां से सीधा अगले क्वेश्चन पर क्लिक कर देते हो या एरो दबा देते हो। आपको लगता है कि आपने जो ऑप्शन पर टिक कर दिया था वो आंसर लॉक हो गया है, लेकिन एनटीए का सॉफ्टवेयर ऐसे काम नहीं करता। अगर आपने ऑप्शन चूज करने के बाद स्क्रीन के बिल्कुल नीचे दिए गए ग्रीन रंग के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक नहीं किया तो आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होता है। जब तक राइट साइड पैनल में उस क्वेश्चन का जो धब्बा है वो रेड कलर से ग्रीन नहीं हो जाता, तब तक एनटीए के सर्वर में आपका आंसर सेव नहीं हुआ है। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया और आपने जो भी क्वेश्चन चूज किया था, जैसे 23 नंबर का क्वेश्चन में आपने बी सेलेक्ट कर लिया और आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, और जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे गए और आपने साइड में उस पैनल में देखा कि 23 नंबर ग्रीन कलर में आ चुका है, यानी कि आपका आंसर सेलेक्ट हो चुका है। अगर अगर वो रेड है यानी आंसर नहीं सेलेक्ट हुआ है। आपने चाहे बिल्कुल सही ऑप्शन पर क्लिक किया हो, अगर सेव एंड नेक्स्ट दबाना भूल गए हैं तो आपके मार्क्स 0 है। तो आज ही अपने दिमाग को इस इंटरफेस के लिए ट्रेन कर लो। एग्जाम हॉल में माउस से तब तक हाथ नहीं हटाना और किसी दूसरे क्वेश्चन पर तब तक जंप नहीं करना जब तक आपने उस ग्रीन सेव एंड नेक्स्ट बटन पर को क्लिक ना कर दिया हो और स्क्रीन पर पैलेट का कलर ग्रीन ना दिख जाए। ये एक सिंपल आदत आपके आते हुए आंसर्स को हवा में उड़ने से बचाएगी। अब आते हैं इंटरफेस के उस हिस्से पर जो पार्ट बी और पार्ट सी में आपका गेम पलट सकता है, द कलर पैलेट, और स्पेसिफिकली मेरा सबसे फेवरेट द पर्पल हैक। आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक डब्बा होता है जहां क्वेश्चंस के कलर दिखते हैं। रेड का मतलब है आपने आंसर नहीं दिया है और ग्रीन का मतलब है आपका आंसर सेफली रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन पर्पल कलर का को लेकर है होता है, जिसे एनटीए में अलग अलग मतलब है और बच्चे यही गलती करते हैं। ध्यान से सुनना, पहला होता है ओनली पर्पल। इसका मतलब है आपने क्वेश्चंस देखा, आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपने मार्क फॉर रिव्यू दबा दिया बिना कोई ऑप्शन टिक किए। अगर एग्जाम खत्म होने से तक आपने इसे वापस आकर सॉल्व नहीं किया तो ये चेक नहीं होगा, इसके 0 मार्क्स हैं। लेकिन दूसरा और सबसे पावरफुल टूल होता है पर्पल विथ ग्रीन डॉट। इसका मतलब है आपने कोई ऑप्शन जैसे ऑप्शन सी सेलेक्ट करके सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक किया है। यहां एनटीए का सबसे बड़ा रूल सुन लो,
हजारों बच्चों को नहीं पता ये। अगर एग्जाम का टाइम खत्म हो गया और आप इस ऑप्शन को वापस आकर चेक करना भूल गए तो एनटीए इसे फाइनल आंसर मानकर एवेल्यूएट करेगा। अगर सही हुआ तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत हुआ तो नेगेटिव। तो इसका फायदा कैसे उठाना है वो देख जानते हैं। जब पार्ट सी में आप मेरी पिछली वाली वीडियो की जो 50-50 एलिमिनेशन ट्रिक लगाते हो और दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होते हो तो उसे खाली मत छोड़ो, अपने लॉजिक के हिसाब से बेस्ट गेस टिक कर लो और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करके आ जाओ। क्योंकि पार्ट सी लंबी कैलकुलेशन का सिलेक्शन है, कई बार वापस आने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे में अगर वो क्वेश्चन ब्लैंक छूटा होता तो आपके हाथ कुछ नहीं आता। पर इस ट्रिक से एग्जाम एंड होने पर आपके वो 50-50 वाले स्मार्ट गैसेस आप अपने आप एवेल्युएट हो जाएंगे, जो आपको 8 से 10 एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। अब आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो आपका सबसे ज्यादा और मार्क्स खाती है, खासकर पार्ट सी में, द स्क्रोलिंग एंड ट्रांसलेशन मेज। एनटीए का स्क्रीन इंटरफेस की एक बहुत बड़ी फ्लॉज जो है वो ये है कि स्क्रीन पर आधी जगह में इंग्लिश और आधी जगह में हिंदी का क्वेश्चन आता है। जब पार्ट सी का कोई लंबा एक्सपेरिमेंट वाला सवाल या बड़ा ग्राफ आता है तो वो एक बार में स्क्रीन पर पूरा फिट नहीं होता। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप होता है, आपको लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया, पर एक्चुअली यहाँ एक हिडन स्टेटमेंट ई या आखिरी ऑप्शन डी स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में छुपा होता है। बच्चे जल्दबाजी में सिर्फ ऊपर के 3 ऑप्शन पढ़ते हैं और उन्हीं में से गलत आंसर चूज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आपका है क्या है, एग्जाम हॉल में जो माउस आपको मिलता है उसके बीच वाले जो स्क्रॉल व्हील पर कभी पूरा भरोसा मत करना। गवर्नमेंट सेंटर्स के माउस अक्सर पुराने होते हैं, उसका जो स्क्रॉल व्हील है वो कई बार धोखा दे जाता है या अटक कर चलता है। तो आपको अपना कर्सर हमेशा स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड और बिल्कुल नीचे दिए गए स्क्रॉल बार्स पर लेकर जाना है। उन बार्स को मैन्युअली लेफ्ट क्लिक से पकड़ो और ऊपर नीचे और दाएं बाएं ड्रैग करके आदत बना लो कि क्वेश्चंस का आखिरी फुल स्टॉप और 4 के 4 ऑप्शंस आपने एक्चुअली स्क्रीन पर देख लिए हैं। एक मैन्युअल स्क्रॉल आपको पार्ट सी के -1 होने से बचा सकता है। और आखिरी में आते हैं हम हैक नंबर 5 पर, द सिस्टम फ्रीज सर्वाइवल गाइड। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां अच्छे अच्छे टॉपर्स का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। मान लो आप पार्ट सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं और अचानक आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है या मॉनिटर पूरी तरह से ब्लैक होकर बंद हो जाता है। उस 1 सेकेंड में बच्चे लिटरली रोने लग जाते हैं। दिमाग में आता है मेरा तो पूरा एग्जाम गया, मेरा टाइम चला जाएगा, मेरे पास सारे ट्रिक टिक किए हुए जो आंसर थे वो उड़ जाएंगे। फिर वो पैनिक में आकर कीबोर्ड के सारे बटन्स दबाने लगते हैं और माउस पकड़ने लगते हैं। सुनो मेरी बात, अगर एग्जाम हॉल में आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपने दोनों हाथ माउस और कीबोर्ड से हटा लेने हैं और एक लंबी सांस लेनी है। आपको एक टेक्निकल सच पता होना चाहिए, एनटीए का जो टाइमर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होता है वो आपके उस लोकल कंप्यूटर पर नहीं बल्कि उसके सेंट्रल लेवल पर चल रहा होता है। अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया है या 10 मिनट के लिए बंद भी हो गया है तो आपका टाइमर सर्वर वहीं से रुक जाता है। जब आपका इन्विजिलेटर आप आकर आपको एक नया सिस्टम पीसी देगा तो आपका एग्जाम एग्जैक्टली उसी मिनट और उसी सेकंड से रिज्यूम होगा जहां पर वो रुका था। भले वो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद भी क्यों ना चालू हो, आपका एग्जाम वो वहीं से शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी आंसर आपने ग्रीन कलर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किए थे वो पूरी तरह से सेफ और सेव रहेंगे, आपका 1 सेकंड भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पर पैनिक करके अपना दिमाग खराब मत करना, वरना आगे का पेपर बिगड़ जाएगा। शांति से अपना हाथ खड़ा करके इन्विजिलेटर को बुलाना और काम रखना रहना। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको दूसरा सिस्टम देना, आपकी नहीं।
ये 4 इंटरफेयर्स रूल अपने दिमाग में एकदम छाप लो, इन्हें ठीक से फॉलो करो और अपने आते हुए आंसर्स को इन टेक्निकल प्रेप से बचा लो। मुझे आपकी तैयारी पर पूरा भरोसा है। बस अपना दिमाग शांत रखो और इस एग्जाम को फोड़ कराओ। ऑल द वेरी बेस्ट और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।